दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 17 जून 2025 को एसआई भर्ती में एक घटना घटित हुई। और वो घटना थी राजकुमार रोध साहब का आ, भर्ती को दूषित बताते हुए रद्द की वकालत करना, जिस पे कुछ मेरे काबिल दोस्तों का जो कि रद्द की मांग कर रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भाई कहाँ हो। तो राजकुमार रोध साहब को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कल तलक आपके लफ्जों में एक हक की आवाज़ थी। आज वही लफ्ज उस जुल्म को जायज़ ठहरा रहे हैं। तो हम समझते हैं साहब, कुछ तो बात होगी, कोई तो दबाव आया होगा, वरना असूलें यूँ सरेआम बिकते नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो उन्होंने कारण बताया, उनका कारण था कि टीएसपी एरिया पे बुद्धि प्रकाश के बेटे आदित्य उपाध्याय ने पेपर खरीदा, जो कि टॉप रैंक थे टीएसपी एरिया का। और कुंदन पांड्या, उसके थ्रू पेपर गया प्रवीण को। तो कल तक मेरे वो काबिल दोस्त जो रद्द की मांग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वो ये कहते थे कि इस भर्ती में पृथक्करण संभव नहीं है। इस भर्ती में निर्दोष और दोषी को अलग करना संभव नहीं है। थोड़े दिनों पहले पुरुषोत्तम धादिच और पांड्या की गिरफ्तारी हुई। पांड्या से पेपर जाता है बुद्धि प्रकाश के पास, वो देते हैं अपने बेटे आदित्य को, और वहां से प्रवीण भी पेपर खरीदते हैं। तो अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, उनके अंदर सारी की सारी गिरफ्तारियां ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई पाई गई। तो मैं फिर से वही बात कहूंगा, पृथक्करण संभव है। और जिस तरीके से घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, वो ये लगातार बयां कर रही हैं कि पृथक्करण संभव है। पहले भी बताया है कि इस भर्ती में दो ही तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। पहला पेपर लीक और दूसरा डमी अभ्यर्थी। पेपर लीक को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जो टॉप रैंक होल्डर होंगे वही पेपर लीक के सरगना है। और टॉप रैंक होल्डर में से हम अच्छे से जानते हैं कि मात्र जो 362 जो ऊपर की रैंक थी वो टॉप होल्डर थे। उसके बाद सारे लोग कैटेगरी से आए हैं, और वहाँ पे संभवतः है डमी का भ्रष्टाचार है, जो कि एफएसएल के माध्यम से पकड़ा जा रहा है और आगे भी पकड़ में आएगा। लेकिन पुनः एसओजी अपनी जांच कर रही है, मामला न्यायालय में है, और हमें न्यायालय पे से पूरा भरोसा है। हो सकता है कि पेपर माफिया के दबाव में या कोई भी कारण से रोध साहब हो चाहे कोई और हो, जिनके बयान बदल रहे हैं, आगे भी बदल सकते हैं, लेकिन कोर्ट, न्यायालय किसी दबाव पे काम नहीं करता है, किसी भावनाओं पे काम नहीं करता है। न्यायालय में हमने लड़ाई और याचिका पार्टी बने, वो भी इसी बात पे बने थे कि जो मेरिट के आधार पे जो निर्दोष और ईमानदार लोग हैं, उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा केस हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पे लड़ रहे हैं, ना किसी भावनाओं के आधार पे, ना किसी और तरीके से। तो चाहे भीड़ आ जाए, चाहे किसी के स्टेटमेंट बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब भी अड़िग हैं न्याय के लिए, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ये सिर्फ एक भर्ती बचाना नहीं है, ये अब एक अभियान बन चुका है कि हम आने वाले अपने बच्चों के भविष्य को बचाएं, ताकि ये ब्लैकमेलर जो कि आज पूरी की पूरी व्यवस्था को हाईजैक करना चाहते हैं, और जो एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं कि देखो
हम वो पेपर माफिया हैं जो पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है। और आज इस इंडस्ट्री को अगर कोई न्यायप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल अगर नेस्तानाबूद करना चाहता है तो हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है। कई सारी अनैतिक इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी तरीके का माफिया हो, वो पहले भी ध्वस्त हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि आप गलत तरीकों से, हो सकता है कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों तक आप शायद काबिज रह सकते हैं, लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो वो एक दिन फूटता जरूर है। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पेपर माफियाओं ने युवाओं के भविष्य को कुचला है, उस से बचाने के लिए ये एसआई भर्ती आई है। और ये भर्ती हम पहले भी बोलते आए हैं और फिर से बोल रहे हैं, ये भर्ती पेपर माफियाओं का काल बनेगी और इसके भागीरथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का निष्पक्ष तरीके से जांच कराने के लिए बारंबार धन्यवाद। हम समझ सकते हैं कि जब विपक्ष के बड़े बड़े राजनेता बदल रहे हैं, जो हनुमान बेनीवाल जी पिछले 3 साल तक सोए हुए थे, वो 2025 में आकर के अचानक से जगते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये पेपर माफिया कितने ताकतवर हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई खड़ा है, कोई न्याय के लिए खड़ा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। न्याय की लड़ाई ये आगे यूं ही जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।